धन्यवाद। मसीही नमस्कार। आप सबको इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और आप सब लोग मैं आशा रखते हैं कि अच्छा है, खुशहाल हैं। आइए हम आज परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा हम कैसे पास कर सकते हैं। बच्चे लोग अभी परीक्षा दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी बहुत तरह की परीक्षा से जूझते होंगे, परिवार में जीवन बिताने वाले लोग भी बहुत तरह के परीक्षा में होंगे। उस परीक्षा पर जय प्राप्त करना है तो हम कुछ सच्चाइयों को जानना पड़ेगा। वो सच्चाई क्या है? नीति वचन का पुस्तक, पवित्र शास्त्र बाइबल से नीति वचन का पुस्तक 21 अध्याय 31 आयत को हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है। किस चीज के लिए? युद्ध के दिन। युद्ध के दिन के युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, पर जय यहोवा ही से मिलती है। कौन जय देता है? परमेश्वर ही है जो हमको जय दे सकता है। हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास बड़ा बंगला है, हमारे पास बड़ा ज्ञान है, हम बहुत मोटा तगड़ा व्यक्ति हैं, हम बहुत प्रकाश वाला व्यक्ति हैं, हमारा बहुत पहुंच है, ये सोचेगा तो हार जाएगा। पर यहोवा के नाम से जब हम आगे होंगे, हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। आमीन। इसलिए इस बात को हम याद करते हैं कि सुलेमान बताते हैं, अपनी पीढ़ी को भी याद कर रहा है। एक तरह से कहें तो दाऊद गोलियत के सामने यीशु के नाम से गया और कहता है, तूने इस्राएलियों को नहीं परंतु परमेश्वर को ललकारा है। आमीन। आपका जिंदगी का बीच में बीमारी होगा, परीक्षा फेस करते होंगे, शायद डॉक्टर बोला होगा अब ये चंगा नहीं होगा। बिजनेस को बहुत तरह के तरीका अपनाए होंगे आगे ले जाने के लिए, बहुत कुछ सजाए होंगे, लेकिन हार चुके होंगे। पर परमेश्वर का कलाम कहता है जय परमेश्वर देगा। और यशायाह नबी का पुस्तक में 41 का 10 आयत में लिखा है, मत डर, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इसलिए दाएं बाएं मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे लोग घबराने की जरूरत नहीं है, परिवार में जीवन बिताने वाले लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में आप हार चुके हैं, आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका चिंता को अपने ऊपर लेके घूमने का जरूरत नहीं है, अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आमीन। अपनी खूबियों को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपना समय को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इतना ही नहीं, परंतु आपको विजय देने के लिए सामर्थी हमारा परमेश्वर। यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा है 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का अर्थात यीशु मसीह का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता मैं हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं, वरन कुशल की है, परंतु वो भलाई के लिए है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में आशा पूरी। इसलिए हमको जानना है, बेटा को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं जब बाप साथ में है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय बाप हमारे साथ है। जब हम जान लेंगे, हम अपनी चिंता का बोझ लेकर घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा, परंतु हम उसमें जय को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, यीशु आशा का द्वार है। और यीशु ने कहा, परिश्रम करने वालों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में लिखा है। इसलिए परिश्रम पर विजय प्राप्त करना है तो बाइबल बताते हैं
यीशु आपका अगुआ होना चाहिए। आपका अगुआ आपका बल नहीं, आपका अगुआ आपका बुद्धि नहीं, आपका काम नहीं, आपका अगुआ यीशु होगा। आप जय प्राप्त कर लेंगे। आमीन। इतना ही नहीं, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक में पौलुस हमें याद दिलाता है 2:14 में। यहां हमने पढ़ा है अंत में आशा पूरी करूंगा, लेकिन पौलुस क्या कहता है, वो कैसे आशा पूरा हो जाएगा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आप कष्ट में रहे होंगे, शायद बीमारी में होंगे, लेकिन आप मरे नहीं। आप बीमार रहने के बाद भी मरे नहीं, पड़े नहीं रहे, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखें। धन्यवाद देते रहना। परमेश्वर धन्यवाद, हमें आपके चरणों में आने के लिए मुझे मौका दिया। इसलिए कहता है बीमारी सदा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये परीक्षा है। परीक्षा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में आनंदित होने का जरूरत है, क्योंकि आनंद हमारा एक अच्छी औषधि है। नीति वचन का पुस्तक में लिखा है, एक अच्छा दवा है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम आनंदित हो जाओ। आपका परीक्षा घबरा के टेंशन में होकर के जीने का जरूरत नहीं है। आप आराधना में आनंदित होना है। आमीन। आप अपनी परेशानियों को यीशु के हाथ में सौंप दें। यीशु के हाथ में सौंप। डॉक्टर से जवाब दिया हो, शायद आपका बिजनेस बैठ गया हो, शायद आप परीक्षा नहीं खा रहे कि आप टेंशन में होंगे, रिजल्ट कैसा होगा, इस विषय में कमजोर है। आपका विषय में कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि आपके सारे विषयों को जानने वाला हमारा परमेश्वर है, और उसका प्रतिफल अवश्य ही देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जय के उत्सव में ले जाने वाला परमेश्वर है। नीति वचन का पुस्तक में लिखा है 23:18 में, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। देखिए, आज एक दिन बीत गया, कल 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, शायद आपको महीनों बीत गया। आप घबराइए नहीं। 2 महीना बीत गया, घबराइए नहीं। आप अपने उस जीवित परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से आप यदि उसकी चरणों घुटना टेकते हैं, वो परमेश्वर आपको आशा टूटने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो आशा का द्वार है, आशा का द्वार है। सारे द्वार जब बंद हो जाता है, सारी चालाकियां जब बंद हो जाता है, तो परमेश्वर का चालाकी का काम शुरू होने लगता है, और जय यीशु ही देता है। क्योंकि कब्र में मोहर लगा दिया रोम सरकार ने यीशु का, सोचा ये तो खत्म हो गया। शैतान सोचा खत्म हो गया, तो क्रूस पर मार दिया इसका जान। आपका बीमारी आपको मारने के लिए आया होगा। डॉक्टर बोलेंगे तुम मर गया, खत्म हो गया। चिंता मत करिए। यीशु कहता है मैं कब्र में पड़े नहीं रहा, उसमें से यदि जी उठा है, तो यदि तुम भी यदि मुझ पर विश्वास करते हो, तो मर भी जाओ तो जीवित हो जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आज हमें यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने का जरूरत है। पौलुस कहता है यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से, दूसरे का मुंह से नहीं, अपने मुंह से अंगीकार करें, तो ये अंगीकार करना वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन कब्रों में से जी उठा, ये यदि विश्वास करते वो मेरे कारण था। ये विश्वास जिस दिन आपका अंदर आ गया, आप जय प्राप्त कर लेंगे। आप जय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, आज जरूरत है, आपका जीवन में निराश हो चुके हैं, तो आइए चिंताओं को यीशु के हाथ में दीजिए। आइए उस चिंताओं को यीशु के सामने अपने आप को, अपना हाथ ऊंचा करके, घुटने पर खड़ा होकर के आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मेरी गुनाहों को क्षमा करिए, मैं आज से मैं आपके हाथ में देता हूं। आप दवा खाते होंगे, आप बोलिए प्रभु ये दवा मैं आपके हाथ में देता हूं। शायद शुगर का दवा होगा, कैंसर का दवा होगा, टीबी का दवा होगा, गम्मा का दवा होगा, बंधापन का दवा होगा। डॉक्टर बोला होगा ये तो ठीक होने वाला नहीं है, आप
परमेश्वर का सबसे उत्तम दवा है परमेश्वर का वचन। उस वचन को, यीशु नाम को ग्रहण करें, वो है अच्छा समाचार। हालेलुया। और गुड न्यूज आपके जिंदगी में सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है? पहला यूहन्ना का पुस्तक 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता वो है। संसार पर जय प्राप्त करेगा। संसार में ही परीक्षा है। भाई भाई को देखना नहीं चाहते, पति पत्नी को बहुत घरों में देखना नहीं चाहते। कारण क्या है? वहां बहुत तरह की परेशानियां हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने जोड़ा दुनिया अलग नहीं कर सकता। 2 धागे की डोरी है तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन 3 धागे की डोरी है तो कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर कहता है तो आपका परीक्षा के बीच में आप और परीक्षा होगा, लेकिन उसके बीच में यीशु है तो परीक्षा पर जय निश्चित पाएंगे। इसमें कोई संदेह और शक नहीं है। इसलिए कहता है, जो कोई चाहे कोई भी राज्य का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे बड़ा हो अनपढ़ हो, कोई भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, यीशु को आप अपना लिया तो आमीन। यीशु को अपनाना धर्म को अपनाना नहीं है, यीशु को अपनाना प्रेम को अपनाना है। और प्रेम परमेश्वर है, प्रेम से उन्नति होता है, वो है जय। यीशु मसीह प्रेम के कारण क्रूस पर अपने आप को दे दिया। हम परीक्षा पास करना है तो अपने आप को यीशु के लिए दे दे। यदि दे दिया तो यीशु आपको उत्सव में लेके चलेगा। यीशु उत्सव में लेके चलेगा। यही कारण है कि वचन साफ शब्दों में लिखा गया। एक बार और इस वचन को दोहरा लीजिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। पक्का है, संसार पर जय प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने बताया, आकाशों, आज देखिए वो गिरने वाला नहीं, बिना बांस का तंबू है। वो गिरने वाला तंबू नहीं है, चाहे आंधी आए तूफान आए, कुछ गड़बड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी असंभव वाली बात नहीं, सब संभव है। आपके जीवन के लिए असंभव काम होगा, यीशु के लिए सब बातें संभव है। उन्होंने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, अंधकार में प्रकाश चमका। आपके जीवन में अंधेरा है, यीशु जब आपके जीवन में आएगा अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए डरो मत, बाइबल बताते हैं डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आगे क्या कहता है? रोमियो का पुस्तक 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर उस परीक्षा से बड़ा है, उस बीमारी से बड़ा है, उस निराशा से बड़ा है, उस अकेलापन से बड़ा है यीशु मसीह। यीशु का नाम छोटा है पर काम उसका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आज पृथ्वी को हम नक्शे से देखें तो नारंगी के समान गोल है। इसका मतलब वो नारंगी के समान हम दिखा सकते हैं, लेकिन नारंगी के समान देख सकते जरूर है आंखों से, पर याद रखें उसकी आंखों में अद्भुत है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपके जीवन में अद्भुत होना है तो यीशु नाम छोटा है, यीशु अकेला ईश्वर है, मत सोचिए। यीशु मसीह ऊपर से नीचे आया, नीचे वाले लोगों को नीचे से ऊपर करने के लिए, दुख में बीमारी में पड़े हुए लोगों को जय देने के लिए, निराशाओं में जय देने के लिए ऊपर से नीचे इसलिए आया क्योंकि जब उन्होंने बात की बात मानकर यीशु मसीह मनुष्य पुत्र बनकर इस धरती पर आया और अपने आप को शून्य कर दिया, तो क्या हो गया? परीक्षा पर विजय पाया। परीक्षा क्या था? डर। परीक्षा क्या था? मृत्यु। परीक्षा क्या था? कब्र। परीक्षा क्या था? नाना प्रकार का द्वेष, बहुत तरह की सतावट था, वेदनाएं था, पर उस परीक्षा पर यीशु मसीह जयवंत जीवन पाया। कब्र में से तीसरे दिन जी उठा। तो कहता है जो कोई
मुझ पर विश्वास करे वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, मैं इस वचन से आप सभी को सुनने वाले इस चैनल के माध्यम से सभी को आह्वान करना चाहते हैं, अभी तक अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया है तो आज अपने इस समय में अपने आंखों को बंद करें मेरे साथ और प्रार्थना करें, प्रभु में हरा हुआ इंसान मुझे आपसे हम चाहते हैं, मेरे जीवन में जय दीजिए। आइए हमें प्रार्थना करें। प्रेमी खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचन के लिए। जितने परिवार इस वचन को सुनते हैं उनकी सारी निराशाओं से, सारे दुख की परीक्षाओं से प्रभु, सारे कष्ट की परीक्षाओं से प्रभु, आर्थिक तंगी की परीक्षाओं से प्रभु, पढ़ाई का नाना प्रकार की परीक्षाओं में प्रभु, सतावट की परीक्षाओं में प्रभु, लोगों का हाथ को आप पकड़ ले परमेश्वर, लोगों को जय दीजिए प्रभु। जो प्रभु आपके नाम को स्वीकारते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा भलाई को प्रकट करें। धन्यवाद परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रार्थना आपने सुना है। धन्यवाद मांगते यीशु के नाम से, आमीन आमीन।